एक ऐसा प्रश्न है जिसके संदर्भ में बार बार पूछा गया है, हमारी शादी किससे होगी, हमें जीवन साथी कैसा मिलेगा। तो देखिए, इसे बेहद आसानी से आप खुद पता कर सकते हैं। आपको किसी से भी पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा ध्यानपूर्वक आपको आज के इस ज्योतिष प्रोग्राम को देखने की आवश्यकता है। तो कैसे पता करेंगे हमें जीवन साथी कैसा मिलेगा, हमारी शादी किससे होगी। जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः शादी विवाह से जुड़ी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं। तो ऐसी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। आज हम जानेंगे हमें जीवन साथी कैसा मिलेगा। इसे बेहद आसानी से हम खुद कैसे पता कर सकते हैं शादी किससे होगी। तो देखिए, आपको सबसे पहले करना है, आपको अपनी जन्म कुंडली खोलनी है। चाहे जन्म कुंडली के बारे में आपको कुछ भी समझ में नहीं आता हो, चाहे ज्योतिष की कोई एबीसीडी भी आपको नहीं आती हो, मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा करिए, आप बेहद आसानी से पता कर सकते हैं। माता पिता अपने बेटा या बेटी के लिए पता कर सकते हैं, या लड़का लड़की स्वयं अपने लिए जान सकते हैं, पता कर सकते हैं कि जीवन साथी कैसा मिलेगा। तो देखिए, जैसे ही आप जन्म कुंडली को खोलेंगे तो जन्म कुंडली के दूसरे या तीसरे पेज पर आपको जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से ऐसा एक कुंडली का नक्शा बना हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ये उदाहरण के तौर पर समझाने के लिए कुंडली जैसा मैं नक्शा ले रहा हूं। आपकी कुंडली का नक्शा तो ऐसा होगा, लेकिन कुंडली के अंदर किसी भी खाने में आपके कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है। आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कहीं पर कोई भी ग्रह लिखा हुआ हो सकता है। इस बात को सबसे पहले दिमाग में रखिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें सबसे पहले कुंडली में यह जानना है कि हमारी जन्म कुंडली का विवाह स्थान, शादी का जो भाव होता है वह कौन सा है। तो देखिए, इस कुंडली के जिस खाने में 7 नंबर लिखा हुआ है, इस खाने में 7 की जगह आपकी कुंडली में 1 से 12 तक कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन यही खाना आपकी कुंडली का विवाह स्थान है, शादी का स्थान है। और इस खाने में लिखा जो नंबर है यह एक प्रकार की राशि है, और विवाह स्थान, शादी स्थान का जो खाना है उसमें लिखा जो नंबर है यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह नंबर एक प्रकार से राशि है। मान के चलिए, यहां पर किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में 1 या 8 नंबर लिखा हुआ है तो यह मंगल की राशियां होगी। यानी यहां पर 1 या 8 नंबर लिखा हुआ है किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है यहां पर, तो ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होगा उसकी कदकाठी तो सामान्य रहती है, रंग रूप भी सामान्य रहेगा, लेकिन थोड़ा सा नेचर उसका अग्रेसिव हो सकता है, क्योंकि मंगल का जो स्वभाव है वो थोड़ा सा तेज रहता है। तो ऐसे लोगों का जो लाइफ पार्टनर मिलेगा वह कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसका नेचर अग्रेसिव हो सकता है। छोटी छोटी बात पर क्रोध करने वाला जीवन साथी आपको मिल सकता है। अर्निंग के जो क्षेत्र होते हैं, एक से अनेक अर्निंग के संसाधन आपके जीवन साथी के हो सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का जीवन साथी बड़ा स्वाभिमानी होता है, बहुत स्पष्टवादी होता है, और समाज में उसका कहीं ना कहीं यश होता है, कीर्ति होती है। तो कुल मिला के यदि किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां 1 और 8 लिखा हुआ होगा और मंगल कुंडली में अच्छी स्थिति में होगा, तो ऐसे लोगों का निश्चित तौर पर दाम्पत्य जीवन बेहतर चलता है। यानी यदि एक की कुंडली में मंगल बहुत अच्छी स्थिति में और दूसरी में नहीं भी हो, तब भी जीवन बहुत बेहतर चलता है। लेकिन प्रायः देखा गया है, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर 1 या 8 लिखा हुआ होगा, तो ऐसे लोगों का जो दाम्पत्य जीवन सामान्यतः ठीक चल रहा होता है। छोटी छोटी बात पर वाद विवाद की स्थितियां
बन सकती है। लेकिन कहीं न कहीं दाम्पत्य जीवन की स्थितियां प्रेम पूर्वक देखी गई है, मंगल की स्थिति कुंडली में अच्छी हो। इससे आगे हम बढ़ें, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर यदि किसी के 2 या 7 नंबर लिखा हुआ होगा तो यह शुक्र की राशि होती है। यह बहुत खास राशि मानी जाती है। अगर जो विवाह स्थान में लिखी हुई हो तो ऐसे लोगों का जो लाइफ पार्टनर होगा वो दिखने में सुंदर होगा, गौर वर्ण होगा। ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होगा उसकी आंखें सुंदर होगी। संगीत प्रेमी हो सकता है, कोई इंजीनियर हो सकता है, टेक्निकल फील्ड से कार्य करने वाला, या किसी न किसी तरीके से कोई केमिकल से जुड़ा हुआ कार्य करने वाला, डॉक्टर के रूप में भी ऐसे लोगों को लाइफ पार्टनर मिलने की बहुतायत संभावना देखी गई है। ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होगा वो संगीत प्रेमी होगा या कहीं ना कहीं कोई क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ कार्य करने वाला होगा, सुंदर होता है और कद में आपसे थोड़ा बड़ा आपको लाइफ पार्टनर मिल सकता है। तो कुल मिला के यहां पर इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर 2 या 7 नंबर लिखा हुआ होगा तो ऐसे लोगों का यदि शुक्र कुंडली में अच्छा हो तो प्रायः देखा गया है निश्चित तौर पर शादीशुदा जीवन बहुत बेहतर रहता है। इससे आगे हम बढ़े तो देखिए, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर 3 या 6 नंबर लिखा हुआ है तो ये बुध की राशि है। ऐसे लोगों का जीवन साथी कद में आपसे आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो हाइट में थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन बहुत बुद्धिमान, बहुत गुणवान, किसी भी कार्य को बहुत ज्यादा सोच समझ करके विचार करके करने वाला जीवन साथी मिले। और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होता है वो अकाउंट से जुड़ा हुआ, बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ कार्य करने वाला या कोई बहुत अच्छा बिजनेसमैन के रूप में जीवन साथी देखा गया है। वाणी, ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होता है उसकी वाणी बड़ी सौम्य होती है, वह अपनी वाणी से सबका चहेता बनता है। और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का जो दाम्पत्य जीवन होता है, कुंडली में बुध बहुत अच्छा हो, कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी हो तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों का भी दाम्पत्य जीवन कहीं ना कहीं बहुत बेहतर देखा गया है। प्रेम पूर्वक किसी भी प्रकार से जितनी भी भौतिक सुख सुविधाएं होती है उसका पूर्ण रूपेण भोग कर पाते हैं ऐसे लोग अपने दाम्पत्य जीवन में। इससे आगे बढ़ें, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर 4 नंबर किसी के लिखा है तो ये चंद्रमा की राशि है। आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो छोटी छोटी बात पर कंफ्यूज रह सकता है, दिखने में सुंदर होगा लेकिन छोटी छोटी बात में कंफ्यूज रह सकता है, छोटी छोटी बात पे शक करने वाला हो सकता है, छोटी छोटी बात पे क्रोध या चिड़चिड़ापन उसके अंदर पनप सकता है। कहीं न कहीं दूध दही से जुड़ा हुआ कार्य करने वाला या सेना से जुड़ा हुआ, सेना में कार्यरत हो सकते हैं ऐसे लोगों के जो लाइफ पार्टनर होते हैं, या एजुकेशन फील्ड से जुड़ा हुआ कार्य करने वाला लाइफ पार्टनर आपको मिल सकता है। यानी चंद्रमा कुंडली में अच्छी स्थिति में हो तो ही ऐसे लोगों का दाम्पत्य जीवन अच्छा चलता है, अन्यथा छोटी छोटी बात पर वाद विवाद, कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से दाम्पत्य जीवन में मानसिक अशांति लगातार बनी रहती है। इससे आगे बढ़ें, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर 5 नंबर यदि किसी के लिखा हुआ होगा तो सूर्य की राशि है। आपका जो लाइफ पार्टनर होगा ना वो हर तरीके से अपनी ही बात को मनवाने वाला हो सकता है, वो किसी के भी अंडर में दब के प्रेशर में रह करके कार्य करने वाला नहीं होगा। राजकीय सेवाओं में बड़े पदों पर अभिषिक्त देखा गया है। प्राय ऐसे लोगों का जीवन साथी किसी न किसी कोई सरकारी सेवा में कार्यरत हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है। ऐसे लोगों का लाइफ पार्टनर कद काठी कहीं न कहीं सामान्य रहती है और रंग भी कहीं न कहीं साफ देखा गया है ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होता है। ऐसे लोगों की अगर जो लाइफ कुंडली में सूर्य बहुत अच्छा हो तो निश्चित तौर पर जीवन में, दाम्पत्य जीवन में खुशियां बनी रहती हैं और जीवन साथी जो अर्निंग का संसाधन होता है बहुत अच्छा रहता है। तो किसी भी प्रकार से जीवन में जो भौतिक सुख सुविधाएं रहती है उसका अभाव नहीं रहता और सुखी दाम्पत्य जीवन देखा गया है। इससे आगे बढ़कर के हम बात करें तो देखिए, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर किसी के 9 या 12 नंबर लिखा है तो ये गुरु की राशि है। ऐसे लोगों को जीवन साथी बहुत पढ़ा लिखा, बहुत गुणवान, शिक्षा का स्तर बहुत श्रेष्ठतम देखा गया है, धार्मिक पूजा पाठ में या धर्म मान्यताओं को मानने वाला, धर्म शास्त्रों का ज्ञाता, किसी भी कार्य को बहुत ज्यादा विचार करके एक नीति से धर्म सम्मत कार्य करने वाला एक श्रेष्ठ गुणी जीवन साथी मिलता है। गौर वर्ण का जीवन साथी होगा, कद काठी आपसे थोड़ी बड़ी उनकी हो सकती है, लेकिन बहुत धार्मिक, हर किसी व्यक्ति पे दया करने वाला और
ऐसे लोगों का जो दाम्पत्य जीवन साथी है वो देखा गया है दाम्पत्य जीवन में किसी न किसी प्रकार से खुशियां बनी रहे इसके लिए निरंतर प्रयास करेगा, और ऐसे लोगों का दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा मैंने अनुभव में देखा है। यदि गुरु बहुत अच्छा हो कुंडली में तो ऐसे लोगों का जीवन साथी सरकारी बड़े आईएएस आईपीएस जैसे पदों पर भी अभिषिक्त देखा गया है। कहीं न कहीं गुरु कुंडली में बलवान होगा तो ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होगा वो हर तरीके से मन के अनुरूप मिलने की स्थितियां ही बनती है, यानी बहुत अच्छा दाम्पत्य जीवन चलता है ऐसे लोगों की कुंडली में गुरु अच्छा हो तो। इससे आगे बढ़कर के हम बात करें, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां किसी के 10 या 11 नंबर लिखा है तो देखिए शनि की राशि है। ऐसे लोगों का प्राय मैंने देखा है अनुभव में, बहुत सी लाखों कुंडलियों में अनुभव करके देखा है। सबसे पहले तो शादी होने में बड़ी समस्याएं आती है। शादी होती है ना तो वहां किसी न किसी प्रकार से कलह क्लेश की स्थितियां बन सकती है। जीवन साथी छोटी छोटी बात पर झूठ बोलने वाला या मन के विपरीत देखा गया है प्राय। यदि शनि बहुत ही अच्छा हो कुंडली में तब कहीं न कहीं विपरीतता देखी जाती है कि दाम्पत्य जीवन, लेकिन बहुत कम मैंने अनुभव में देखा है कि ऐसे लोगों के दाम्पत्य जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां चल रही होती, यानी जीवन साथी सांवला रंग उसका हो सकता है, छोटी छोटी बात पे क्रोध करने वाला हो सकता है, छोटी छोटी बात पर वाद विवाद करने वाला हो सकता है, लोहे से तेल से या कमीशन बेस से जुड़ा हुआ कार्य करने वाला लाइफ पार्टनर ऐसे लोगों को मिलता है। हाइट में कहीं न कहीं अपने से थोड़ा सा कदकाठी उसका बड़ा हो सकता है, लेकिन प्राय देखा गया है इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां 10 या 11 नंबर लिखा हो तो ऐसे लोगों के दाम्पत्य जीवन में कहीं न कहीं अशांति रहती है, परेशानियां रहती है। अगर जैसी स्थिति बनती है तो आप शनि से रिलेटेड उपाय करिएगा तो उससे दाम्पत्य जीवन बहुत बेहतर चलेगा आपका। तो प्रिय दर्शकों, ये केवल सप्तम भाव में लिखी राशि के अकॉर्डिंग मैंने प्रिडिक्ट किया है, लेकिन जीवन साथी कैसा मिलेगा, किससे शादी होने का योग है, कैसा हमारा दाम्पत्य जीवन चलेगा, तो यह एक राशि के अकॉर्डिंग मैंने जानकारी दी है। अब यहां पर और भी विविध प्रकार के नियम होते हैं, यानी विवाह स्थान के स्वामी की स्थिति कैसी है, कुंडली में गुरु और शुक्र की स्थिति कैसी है, इन स्थितियों पर भी मैं आगे एक नई जानकारी लेकर के, एक नया वीडियो लेकर के उपस्थित रहूंगा, क्योंकि इसी वीडियो में संपूर्ण जानकारी देना संभव नहीं है कि जीवन साथी कैसा मिलेगा। ये केवल एक नियम मैंने बताया है, सप्तम भाव में लिखी राशि के अकॉर्डिंग किस तरीके का जीवन साथी मिलने का योग आपकी कुंडली में बनता है। लेकिन सप्तम भाव के स्वामी की स्थिति, गुरु शुक्र की स्थिति, नवांश कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी की स्थिति, इन बातों का भी बहुत गहनता पूर्वक विचार करके ही अंततः निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिष विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया है आप मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने आप से खुद से ही जानना है शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करिए, वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है और मेरे साथ हमेशा बने रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके रखिए ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। आज के लिए इतना ही था, देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।